खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात और दीगर उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। मोदी ट्रंप बातचीत में नहीं था कोई तीसरा शख्स। हिंदुस्तान ने एलोन मस्क की मौजूदगी की इत्तलात को किया मुस्तरद। अमित शाह की गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बंद कमरे में मीटिंग। असेंबली इंतखाबात और तंजीमी उमूर पर बातचीत का इम्कान। इंतखाबात से कबल फिरका वाराना फसाद करना बीजेपी का पुराना खेल। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन ने लगाया बड़ा इल्जाम। रुपया डॉलर के मुकाबले पहुंचा सेंचुरी के करीब। 1.5 दिहाई के दौरान रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 109% की कमी। आईपीएल के 19वें एडिशन का आरसीबी और एसआरएच के मुकाबले से हुआ आगाज। शायकीन को दिलचस्प मुकाबलों की तवक्को। मुंबई पर 13 साला रिकॉर्ड तोड़ने का दबाव। और अब खबरें तफसील के साथ। मगरबी एशिया में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बात की। दोनों ने मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैंने तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। इलाकाई सूरत हाल का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि हमने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि नेविगेशन की आज़ादी को यकीनी बनाना और शिपिंग लाइनों को खोलना और महफूज रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी अरब में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए उनकी मुसलसल हिमायत के लिए भी शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान का मानना है कि खित्ते में अमन बरकरार रखना सिर्फ उसके लोगों बल्कि आलमी मईशत और सलामती के लिए भी ज़रूरी है। बातचीत में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि मुख्तलिफ ममालिक इस बहरान को हल करने के लिए किसी तरह मिलकर काम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत की। हिंदुस्तान ने आज उस मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि अरबपति एलन मस्क इस हफ्ते के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बातचीत में शामिल हुए थे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंगल की बातचीत सिर्फ दोनों रहनुमाओं के दरमियान थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नामालूम अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि मस्क ने ट्रंप और मोदी के दरमियान कॉल में हिस्सा लिया। जायसवाल ने कहा, हमने कहानी देखी है। 24 मार्च को टेलीफोन पर बातचीत सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई थी। उन्होंने कहा कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उन्होंने मगरबी एशिया के सूरत हाल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम किया। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था, यह गैर वाज़ेह है कि मस्क कॉल पर क्यों थे और उन्होंने क्या बात की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और रियासती पार्टी अहदेदारों के साथ बंद कमरे की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस अहम मीटिंग के बाद अमित शाह गुवाहाटी में बीजेपी के हेडक्वार्टर से रवाना हुए। बीजेपी की जानिब से जारी करदा इतलात के मुताबिक इस आला सतही मीटिंग का मकसद रियासत में अहम तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल करना था। तहम बीजेपी ने इस मीटिंग की तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया। वाज़ेह है कि आसाम में आइंदा असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसकी वजह से रियासत में सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी हर वक्त इंतखाबात के मौके पर फिरका वाराना फसाद कराते हुए वोटों की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में उन्हें हराने के लिए भी कई बेबुनियाद खबरें फैलाई गई थी। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि असम में भी इस तरह के बार बार कोशिशें जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमित शाह के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में फ़र्क होना चाहिए। किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है।
उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं, इस तरह के भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। देखिए, ये चुनाव आयोग और अमित शाह की दफ्तर में तो जरूर कुछ फर्क होना चाहिए, लेकिन लगता है कि अमित शाह चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मुल्क भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत के मामले पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हालात मजीद खराब होंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मौरिद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ईरान और रूस से दोस्ती रखते तो हमें इस तरह के हालात का सामना नहीं होता। डीजल, रसोई गैस पूरे देश में कमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं, लेकिन इसी से पता चल जाता है कि मामला कितना गंभीर है कि कल प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक की। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। इससे इस विषय की गंभीरता पता चलता है। आने वाला समय बहुत ही भयावह है। सरकार के लिए इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इसके लिए दोषी कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि यदि ईरान से दोस्ती रखते, रूस से दोस्ती रखते, न गैस की कमी होती, न पेट्रोल डीजल की कमी होती, न रासायनिक खाद की कमी होती। आने वाला समय, चूँकि देश कृषि प्रधान देश है, रासायनिक खाद की कमी होने वाली है। मार्च का आखिरी है, अभी तक के विदेश से रासायनिक खाद के खेप हमारे समुद्री तटों पर उतर जाता था, और अप्रैल महीने में रेक के माध्यम से सारे डबल लाख में रासायनिक खाद, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, पोटास हो, सारे गोडाउनिंग करने का काम शुरू हो जाता था। लेकिन अभी तक के कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। साल 2010 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत तकरीबन 45 रुपए थी, जो मार्च 2026 में बढ़ते बढ़ते 94 रुपए 82 पैसे की तारीखी कमतरीन सतह पर आ गई है। गुज़श्ता डेढ़ दिहाई के दौरान रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 109% की कमी हुई है, जो औसतन 4.7% सालाना है। सरमायाकारों और आम शहरियों के तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी करेंसी दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक होने के बावजूद मुसलसल दबाव में क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान महंगाई का मुसलसल फ़र्क है। हिंदुस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मबनी अफरातर्ज तारीखी तौर पर 6.5% पर है, जबकि अमेरिका में यह आमतौर पर 2% के आसपास रहती है। जब हिंदुस्तान में कीमतें अमेरिका की निस्बत तेज़ी से बढ़ती हैं तो रुपए की क़ुव्वत खरीद कम हो जाती है। इस फ़र्क को मुतवाज़िन करने के लिए रुपए की कदर में मामूली कमी ज़रूरी हो जाती है। मार्च 2026 में मगरबी एशिया, खासतौर पर ईरान में जंगी सूरत हाल की वजह से खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल तक पहुँच गई, जिससे हिंदुस्तान का दरामदी नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक बढ़ गया है। इसके अलावा जैसे जैसे आलमी खतरात में इजाफा हुआ, गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों ने महफूज पनागाहों यानी डॉलर और सोने में सरमायाकारी करने के लिए हिंदुस्तानी इक्विटी और कर्ज की मंडियों से $11 बिलियन से ज़्यादा निकाल लिए। जनवरी 2026 में हिंदुस्तान में सोने के दरमदात में 349% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इन अवामिल ने मार्केट में डॉलर की मांग में अचानक इजाफा किया, जिसकी वजह से रुपया 94 रुपये 82 पैसे की कमतरीन सतह पर आ गया है। मगरबी एशिया में कशीदगी की वजह से सोने और चांदी की रिकॉर्ड बुलंद कीमतों की वजह से प्रयागराज की सर्राफा मार्केट बहरान का शिकार है। ताजिरों ने कहा कि सोना और चांदी की कीमतों में इजाफे की वजह से ताज़ा फरोख्त 45% की कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग 3-4 तोला सोना खरीदते थे वो आज मुश्किल से 1 तोला खरीद पा रहे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस तरह की तवील सूरत हाल बहुत से छोटे दुकानों को बंद करने पर मजबूर कर सकती है। उससे आपके सराफा व्यापारी में कितना असर पड़ा है, किस तरीके से मार्केट है और आगे और लंबा चलने के लिए किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये युद्ध जो हो रहा है इससे तो काफ़ी फर्क पड़ा है व्यापार पे हम लोगों के, क्योंकि सोना चांदी एक बार की 4 लाख चांदी पहुंच गई, फिर 2 लाख सोना पहुंच गया, फिर नीचे
2 लाख रुपए चांदी घट के आ गई, 70,000 रुपए सोना घट के आ गया। तो मार्केट में लगन भी चल रही है, मार्केट में वो रौनक नहीं है। आदमी को हर समय डर ये लगा रहता है कि सोना किस समय बढ़ेगा, किस समय घट जाएगा, ये कोई आइडिया नहीं लगा पा रहा है। और हम लोगों को बहुत दिक्कतें ये हो रही है कि जो ऑर्डर हम लोग पाए वो ऑर्डर उठ नहीं रहा है, उठ रखा हुआ है सामान। कोई कह रहा है कि उसी भाव में दें, तो किस भाव से दें हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और फिलहाल आफ्टर ऑल बाजार में बहुत सन्नाटा है। सर हम तो ये कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि युद्ध खत्म समाप्त हो जाए, क्योंकि इसके चलते हुए सराफा व्यापार में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि कस्टमर हम लोग को नजर नहीं आ रहा और रेट अननेसेसरी बढ़ता चला जा रहा है। और हम लोग का ख्याल है कि रेट इतना बढ़ना भी नहीं चाहिए। सर खाली युद्ध चलने की वजह से बिजनेस पे 50% असर पड़ा हुआ है। बार बार लगातार उतार चढ़ाव होने की वजह से आदमी खरीदारी नहीं कर पा रहा है, खुल के आदमी खरीदारी नहीं कर पा रहा है। एक बात है, मतलब असर काफी पड़ा है काफी। हाँ, असर काफी पड़ा हुआ है। खाली देशों में बहुत सारे भारतीय लोग रह रहे हैं, उनके परिवार आते थे, वहाँ सामान लेते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो उन लोगों ने बजाय खरीदारी करने के लिए पैसे को अपने पास रिजर्व करके रखना बेहतर समझ रहे हैं लोग। ये कंडीशन अभी और लंबा चलेगा तो कोई दिक्कत होगी काफी। बिल्कुल दिक्कत होगी, पूरे भारत के लोगों को, हमारे क्या बाकी दूसरे लाइन के लोगों को भी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। क्या नाम है आपका? अमन कुमार यादव, श्री राम ज्वेलर्स। फर्क पड़ा है क्योंकि सोना चांदी कोई रेट फिक्स नहीं है। अरे फर्क पड़ा, लगन भी शुरू होने वाली है। अरे बहुत फर्क पड़ा हुआ है। लोग जो पहले ऑर्डर दिए हुए थे उस समय भाव बहुत तेज था, अब भाव नीचे आ गया है तो कस्टमर ये कहता है कि हमको माल नहीं चाहिए। तो यही सब परेशानियां बढ़ी हुई हैं। और सोने का भाव कभी प्लस हो जा रहा है, कभी माइनस हो जा रहा है। युद्ध की वजह से दिक्कतें तो बहुत सी आ गई हैं। अभी युद्ध आगे लंबे चलने हाँ, युद्ध अभी और आगे लंबे चलने की उम्मीद है। तो उसमें तो और नुकसान होगा और बिल्कुल नुकसान होगा। आइंदा माह तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात होने वाले सिलसिले में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने की कोई ताखीर नहीं की गई। उन्होंने कहा इत्तेहादियों के साथ सब्र के साथ बातचीत करने के लिए वक्त दरकार होता है और हमने इंतहाई सब्र के साथ काम किया है। ஆயிரம் விளக்கு டாக்டர் எழிலன் நாகநாதன் MBBS MD, சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி உதயநிதி ஸ்டாலின் பிகாம், துறைமுகம் PK சேகர்பாபு, ராயபுரம் டாக்டர் சுபேர்கான் MBBS D ஆர்த்தோ, வேலூர் ப கார்த்திகேயன், ஆற்காடு JS ஈஸ்வரன் BE, ராணிப்பேட்டை வினோத் காந்தி BSc, காட்பாடி துரைமுருகன் MABL, காஞ்சிபுரம் திருமதி நித்யா சுகுமார், பெரம்பூர் RD சேகர் பிகாம் BL, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ண நகர் JJ எபினேசர் MCom BL, மாதவரம் S சுதர்சனம் MA BL, அம்பத்தூர் டாக்டர் பூர்ணிமா MBBS MD, மதுரவாயல் காரம்பாக்கம் கணபதி, ஆவடி सामू नासर, पूनमली। असम असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई है। कांग्रेस ने भी अपने कई अहम लीडरों को इंतखाबी मैदान में उतार दिया। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने सिलसिले में कहा कि असम में बीजेपी के एक दिहाई के इक़्तिदार के बाद अब कांग्रेस को मौका देने का सही वक्त है। DK शिवकुमार ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान बीजेपी की हुक्मरानी में रियासत तरक्की के मामलों में काफ़ी पीछे चली गई है। I have a big history on that. I don't want to. Tomorrow my ACC president and my general secretary will comment on what we are going to assure to the people of Assam. But the youth, the unemployment issue, all the youngsters are looking at. One thing I would like to assure to the people of Assam, the youth of Assam, we have a history. Whatever we promise, we will deliver. You have confidence on us. You have given 10 years to them. Enough is enough. Your future lies with us. Your future lies with Gandhi family. When Rahul Gandhi walked the streets of this country from Kashmir to Kanyakumari, what all the criticism happened here? What was the statement here? As any leader in this country has taken such a bold decision. कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने केरला असेंबली इंतखाबात से कबल कहा कि इस बात का भरोसा हमें है कि
कि हम रियासत को एलडीएफ के 10 साल गलत हुक्मरानी से निजात दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हामियों, वोटरों और लीडरों में बहुत ज़्यादा तवानाई है। There is a lot of energy in our supporters and our workers and our leaders. There is confidence that we will be able to rid the state of the misrule, 10 years of misrule of LDF. There is a clear deal between CPM, LDF and the BJP in 2020. There is a clear deal. Deliberately weak candidates are being fielded on seats where the BJP did better than CPM. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा, मुझे लगता है कि हमने जो कुछ देखा है उससे हम बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं पहले ही तकरीबन 20 उम्मीदवारों के लिए हाजिर हो चुका हूं और जो कुछ मैं पूरे बोर्ड में देख रहा हूं वो अब तक जनूबी केरला में है, लेकिन हम मजीद शुमाल की तरफ बढ़ेंगे। शशि थरूर ने कहा, यूडीएफ के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम है। उन्होंने कहा कि तब्दीली के लिए ये पैगाम वाकई में नौजवानों, तलबा, पेशावर अफराद से मिल रहा है और लोग तब्दीली के लिए तैयार हैं। Look, I think we are very encouraged by what we've seen. I've been out in, I think I've already appeared for about 20 candidates. And what I'm seeing across the board, so far it's in South Kerala, but we'll be going on up further north, is a tremendous wave of enthusiasm for the UDF and for the message that it is time for change. That message is really resonating across all sections. I'm meeting with youth, students, professionals, business people. Here we have sectors of the business community. Across, people are ready for change. मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया में कशीदगी पाई जाती है। तमाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अलग अलग मुल्कों से बात करते हुए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आसान हुसूलियाबी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत जारी है। किशन रेड्डी ने कहा कि खुद वज़ीर आज़म ने लोकसभा, राज्यसभा में बात करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं। आज दुनिया भर में अमेरिका, इराक के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में देश भर में एक तनाव देश भर में है। स्पेशली जो एलपीजी के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए भारत में जो समस्या सामना करना पड़ रहा है, इस विषय पर भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग देशों से बातचीत करते हुए जो देश में जो एलपीजी का बेनिफिशियरीज हो, पेट्रोल डीजल का अवेलेबिलिटी हो, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में लगातार अलग अलग देशों से बातचीत चल रही। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सचनार ने आईपीएल क्रिकेट सीजन के आगाज के पेश नज़र शहर में सट्टेबाजी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया, क्रिकेट के खेल को जुए में तब्दील करने और मासूम लोगों की जानों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। అందరికీ నా తరపు నుంచి హైదరాబాద్ పోలీస్ తరపు నుంచి పేరు పేరు నమస్కారాలు। రేపటి నుంచి ఐపీఎల్ సీజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది। ఆ స్టార్ట్తోనే మళ్ళీ బెట్టింగ్ మరియు బెట్టింగ్ యాప్స్ ఒక సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది। అందరు కూడా తెలుసు, మనము గత సంవత్సరం సే నో టు బెట్టింగ్ యాప్స్తోని చాలా ప్రజా ఉద్యమంని నడిపించడం జరిగింది। దాని సక్సెస్తోని ఒక బిల్ కూడా రావడం జరిగింది। ఏమైనా మళ్ళీ బిల్ వచ్చిన యాప్స్ ఆగిపోయావు, కానీ టెలిగ్రామ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రకరకాల కొత్త కొత్త యాప్స్తోని మళ్ళీ వీళ్ళు అమాయకుల్ని బలి చేయడానికి చాలా ముందు వస్తున్నారు। అట్లానే కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళతోని చేయి కలపడం జరుగుతుంది। అందరూ आईपीएल के 19वें सीजन का आज से आगाज हुआ। इफ्तिताई मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान हुआ। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। आईपीएल के इस एडिशन का शानदार अंदाज में आगाज अमल में आया। बीसीसीआई ने जुमला 70 मुकाबलों का स्केड्यूल जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने मुल्क की 5 रियासतों में आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र शेड्यूल को 2 मरहलों में जारी किया। गुज़श्ता रोज़ बीसीसीआई ने बाकी मुकाबलों का भी शेड्यूल जारी कर दिया, तहम अभी तक सेमीफाइनल और फाइनल के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। आईपीएल में दूसरे दिन यानी इतवार को साबिक चैंपियंस मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई और कोलकाता दोनों इस मुकाबले में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज करने की कोशिश करेंगे।
खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स ने हफ्ते के रोज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान आईपीएल 2026 के इफ्तिताही मैच से कबल 11 शायकीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की, जो गुज़श्ता साल भगदड़ में अलमनाक तौर पर अपनी जानें गंवा बैठे थे। शायकीन गुज़श्ता जून में शहर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के करीब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल टाइटल जीतने की तकरीबात के दौरान भगदड़ में हलाक हो गए थे। वाकया उस वक्त पेश आया जब एक बहुत बड़ा हुजूम जश्न मनाने के लिए जमा हुआ था। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उम्मीद का इजहार किया कि मुंबई इंडियंस का अपने इब्तदाई मुकाबले में जीत हासिल करने का प्लान है। वाज़ेह है कि मुंबई इंडियंस ने 2012 के बाद से किसी भी आईपीएल सीजन के अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। ये सिलसिला 13 वर्षों से चला आ रहा है। And for me, the opportunity from a coaching perspective is all about opportunity and the right opportunities. And I really felt that the opportunity to be here at the Kolkata Knight Riders, to be able to work under Abhishek Nair in particularly, knowing the incredible experience that he's had as a cricket coach, whether that's as an assistant coach or as a head coach, I was super excited about the opportunity to be able to work with him, be able to understand how he operates in a team environment, and really try and tap into his incredible expertise that he's had from a coaching perspective, and then also knowing from afar, playing against KKR, they've always seemed like a very impressive franchise. Venki Mysore, who I've had regular contact over the years with, he is certainly an incredibly impressive man as well. So the opportunity for me was just too good an opportunity to refuse when it came to becoming the best coach that I possibly can and learning from people and being in an environment, in a franchise environment where as a coach you're allowed to flourish and get the very best out of yourself. And seeing the franchise over the last couple of weeks here on the ground it hasn't surprised me at all with how impressive it's been. And खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई फिजाई सरगर्मियों की रोशनी में कतर और यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन के खतरात से निपटने में ताउन के लिए हफ्ते के रोज एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अपने खलीजी दौरे के दौरान यूक्रेनियाई सदर ज़ेलेंस्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे और सऊदी अरब के साथ फिजाई दिफा के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। जासूस कॉमेडी फिल्म हैप्पी पटेल 1 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह फिल्म जो जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, दास की हिदायतकारी का इसमें मुजाहरा देखने को मिलेगा, जो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्मों और वेब सीरीज में भी अदाकारी कर चुके हैं। आमिर खान प्रोडक्शन के तहत बनने वाली इस फिल्म में मोना सिंह और दीगर कलाकार शामिल हैं। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।